तो उम्मीदों का था अंबार, लेकिन विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं मिला इस बार। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अजय भट्ट जुड़ गए हैं, रक्षा राज्य मंत्री हैं आप। अजय भट्ट जी, बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर आपका। विपक्ष को अपने आंखों का चश्मा बदल लेना चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया उनको कहते कहते। 2014 के बाद से हर बजट में वो यही कहते हैं कुछ नहीं है, झूठ का पुलिंदा है। जो एक भाषा हो गई है सबकी बोलने की, उस भाषा को ही बोलते आए हैं। और उनकी हालात क्या है, उनकी स्थिति क्या है, पूरा देश जानता है। कोई आज विपक्ष पर बिलीव नहीं करता है। राजनीति में जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप लोगों का स्नेह नहीं पा पाएंगे। जो मोदी जी ने कहा है 2014 के बाद, आप देखिएगा पहले क्या स्थिति थी, आज हमारी क्या स्थिति हो गई है। अजय जी, लेकिन देखिए निर्मला सीतारमण जी की पूरी स्पीच में सुन रही थी, उसमें उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन युवाओं का विश्वास सरकार कैसे जीतेगी? 10 लाख रोजगार की गारंटी दी है आपने। नहीं जीत, हाँ, तो 10 लाख पूरे होने को हैं। आपको पता होना चाहिए, मैं 6 जगह तो मैं गया हूं, 6 स्टेट्स में। सब जगह दे रहे हम 70,000, 72,000, 50,000, वो तो पूरा हो रहा है, उसमें कोई चिंता नहीं। और यह बजट जो है विकसित भारत के 4 स्तंभ जो हमारे हैं, नंबर 1 युवा, नंबर 2 महिला, नंबर 3 गरीब और चौथा किसान, यानी कि अन्नदाता। ये चारों में वर्गीकृत है, यानी कि न छोटा न बड़ा, न ऊंचा न नीच, जिसे कहते हैं मध्यम वर्ग। मेरा मतलब ऊंच नीच से मतलब यह है कि पैसे में बहुत ऊपर, पैसे में बहुत नीचे, ये भी नहीं है। 4 वर्गों में, यानी कि जिसको हमने कहा है एक किस्म से समावेशी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, वो बजट ये बजट है। तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और वो कर भी क्या सकते हैं, हिट एंड रन, हिट एंड रन। उन्होंने तो हमेशा यही किया, कोई सी सुरसुरी छोड़ दी, झूठ जिसको सत्य से परे में झूठ असंसदीय भाषा हो जाएगी, सत्य से परे बातें कही और उसके बाद भाग गए। आपने देख तो लिया, कभी भी उन्होंने सामना नहीं किया। यहां गृह मंत्री जी की स्पीच जब दिया था पिछले दिनों, जो हम एक्ट लाए थे उसमें, और नहीं उन्होंने कभी प्रधानमंत्री जी को सुना, अपनी बात कही, भाग गए। हिम्मत तो है ही नहीं, नैतिक साहस है ही नहीं। आज देश की सारी विपक्ष तमाम बातें कह रहा है, बदल गई लेकिन है। न्यूज इंडिया एक बात को अप्रिशिएट करेगा कि 60 वो क्षेत्र जहां पर G20 की बैठकें कराई गई थी, उस बात का जिक्र है कि जहां जहां G20 की बैठकें हुई थी उनको पर्यटन क्षेत्र के तौर पर आप डेवलप करने वाले हैं। आगामी दिनों में सरकार डेवलप करने वाली है, लेकिन ये ग्राउंड पर होगा कैसे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करने वाले हैं। वो तो लगभग पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप हो ही गए हैं। उनको और अच्छा वहाँ की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वहाँ की और सुविधाएं, वहाँ पर होटल और रिहायशी जो वहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं होती हैं, वो वहाँ का पेयजल, हर चीज को हम वहाँ पर चाक चौबंद करने वाले हैं, और हो भी रहा है। कई जगह तो है ही है पहले से। अब आप देखिए कायाकल्प हो गया है। आज एक हमारे एम्बेसडर की तरह से वो लोग काम कर रहे हैं विदेशों में, जिन्होंने हमारी संस्कृति देखी, जिन्होंने हमारा यहाँ पर पर्यटन देखा, जिन्होंने हमारा आतिथ्य देखा। G20 तो लंबे समय से हो रहा था, ऐसा G20 तो कभी हुआ ही नहीं जैसा इस बार देखा गया। आपको पता है सर, कि इस बजट को लेकर के एक चीज को 2 वर्ग बहुत ज्यादा आशान्वित था। दो या यूं कहूं कि मैं 3 वर्ग बहुत ज्यादा आशान्वित था। पहला युवा, दूसरा महिला और तीसरा था किसान। किसानों को ये लग रहा था कि उनकी जो 2,500 की आमदनी है वो बढ़कर के शायद 3 हो जाए, और इसके अलावा आम इंसान ये सोच रहा था कि उसको टैक्स स्लैब में थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। अब विपक्ष कह रहा है कि आपको राम के एजेंडे पर इतना भरोसा है कि आपने सोचा ही नहीं कि कुछ और करने की जरूरत है। 7 लाख का टैक्स रिलैक्सेशन, नहीं, मुझे एक बात तो सुनिएगा, पहले के टैक्स रिलैक्सेशन को देखिएगा और आज के देखिएगा। 7 लाख का तो ऑलरेडी कर रखा है।
और फिर कई चीजें ये आई सामने, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जुलाई में हम बजट पेश करेंगे। कितना आत्मविश्वास था, क्योंकि जो लोगों का स्नेह है, प्रेम है, विश्वास है, वो साफ झलकता है कि मोदी जी के अलावा देश में किसी पर बिलीव है ही नहीं। जो हमारे विपक्षी दल हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, लोगों ने अपनी साख बिल्कुल खत्म कर दी। कोई यहां घूम रहा, कोई वहां घूम रहा, कोई कह रहा हम रामलला के दर्शन नहीं करेंगे, कोई कह रहा ये तो भाजपा के हो गए, ये फलाना हो गया। और कितनी गंदी गंदी गालियां दी उस समय माननीय मोदी जी को, लेकिन वो चुपचाप काम करते रहे, परवाह नहीं करी। तभी आज मजदूर है, बेलचा लगाने वाला है, कंकड़ तोड़ने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, या पान सिगरेट या फिर छोटी मोटी जो दुकानदारी करके जीवन चला रहा है, वो मोदी जी में अपनी प्रतिमूर्ति देख रहे हैं। इसलिए वो सुनते नहीं है। आज उनको यह आभास हो गया हमारा एक वोट अमूल्य है और हमारा जीवन बदल सकता है, हमारे बच्चों के भविष्य को बदल सकता है। कोई भी मोदी जी के खिलाफ आज बोलता है तो ये वर्ग के लोग उठ खड़े होते हैं, जो पहले से जिनको एकाधिकार समझते थे अन्य लोग कि यह हमारा वोट बैंक है, ये हमारी अजय जी, सफलता है। मैं शशि थरूर को सुन रही थी। शशि थरूर साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर एफडीआई का जिक्र नहीं किया कि किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो देश के अंदर कम लगातार होता चला जा रहा है और वो ग्राउंड पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। जो इन्वेस्टमेंट आता भी है उसकी फ्लोरिंग नहीं हो पाती है, तो उसकी ग्राउंडिंग के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? और साथ में शशि थरूर ने, मैं शशि थरूर की बात को कोट कर रही हूं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। कोई अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं तो हम ये नहीं मानते कि उनकी नॉलेज अपग्रेड हो। मैं थरूर साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, और स्टडी करें, उनको पता लग जाएगा कि कितना अच्छा। लेकिन वो कह रहे हैं सर कि इस बजट में आंकड़े देने के लिए ज्यादा नहीं था, भावुकता बहुत ज्यादा थी, भावुकता से बांधने की कोशिश पता नहीं है। कुछ दिनों पहले, अब आप देख तो लीजिए, आप जरा देख लीजिए फ्रांस के जो महामहिम अभी आए थे, वहां के राष्ट्राध्यक्ष क्या इंप्रेशन लेके गए, क्या क्या कह के गए। और आप जब अमेरिका में माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, क्या क्या एग्रीमेंट हमारे हुए, वो नॉलेज तो अपग्रेड करिए ना पहले आप। कितनी ज्यादा बात है, इसलिए मैं ज्यादा बोलना उचित नहीं समझता हूं उनको। तो नॉलेज हमको अपग्रेड करनी चाहिए और चश्मे का थोड़ा सा ठीक ठाक ट्रीटमेंट कराना चाहिए कोई अच्छे वाले आई सर्जन से। ये नंबर उनके बदलते जा रहे हैं बार बार। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगी कि आपने ये जो बोला है वो शशि थरूर तक पहुंच जाए ताकि वो अपनी आंखों को टेस्ट करा पाए, जैसा कि आपने कहा है। इसके अलावा सर एक विषय और मैं आपसे समझूंगी। देखिए, जो वोट है देश के अंदर, जो आम चुनाव आने वाले हैं, उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति आकर वोट नहीं डाल जाएंगे सर। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आम जनता वोट डालने वाली है। लेकिन आम जनता किस उम्मीद के साथ आज टीवी पर टकटकी लगाए 58 मिनट तक देख रही थी नैनो यूरिया। इंप्रेशन क्या है जी? हाँ, आप बताइए, क्वेश्चन पूरा करिए। नैनो यूरिया का जिक्र हुआ, इसके अलावा आप आयुष्मान का कार्ड का जिक्र करते हैं, आशा वर्कर्स का जिक्र करते हैं, घरों का जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन प्रस्ताव आगे के लिए और क्या है? उसमें सर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा रोजगार के ज्यादा स्कोप नजर नहीं आते हैं। मुझे मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूं, आपको क्या जरूरत है? मुझे ये तो बता दीजिए। 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक और हम भोजन देने वाले हैं। हमारे पड़ोसी देश में राशन नहीं मिल रहा है, मारकाट मची है। जो हमको एटम बम कहता था, आटा एटम बम हो गया है वहां आज। आपको पता है किस तरह से जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूत होकर आज उभरे हुए हैं। हमारा रक्षा बजट पहले से काफी गुना आगे बढ़ गया है। हमारी फोर्सेज के आज हौसले बुलंद हैं। हमारा एयर स्ट्राइक हुआ, हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, देश की आज जय जय हो रही है। मैं अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में लेक्चर देने के लिए गया था, मुझे भारत सरकार की तरफ से भेजा गया था। मेरे भाषण के बाद जो विकसित देशों के रक्षा मंत्री महोदयान मुझसे मिलने की जिन्होंने इच्छा जाहिर करी और बाइलेटरल हमारी बैठकें हुई, तब पता लगा कि अजय जी, आखिरी जवाब, विपक्ष के वो तमाम लोग जो इस समय आपको सुन रहे हैं और साथ में देश की जनता, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
अब विपक्ष कहां पर है? विपक्ष तो हमेशा ये होता है, आई ओपनर होता है। एक बात, सही बात में बहस तो कर लें, कभी बहस करें जिस दिन, उस दिन हम मानेंगे इस देश का विपक्ष बहुत जिम्मेदार है। गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है। विपक्ष वो था जब अटल जी ने कहा 71 में, आगे बढ़िए प्रधानमंत्री जी, आगे बढ़िए, 15 दिन 20 दिन हम चुनाव में एक दूसरे की नीतियों के खिलाफ बोल लेंगे मर्यादित भाषा में, लेकिन देश एक है। आज विपक्ष बाहर विदेशों में बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी को गरियाता है। क्या नहीं कहा? मैं मुख से बोलना नहीं चाहता हूं, क्या नहीं कहा? जो हमसे मत भिन्नता रखने वाले, शत्रुता रखने वाले देश थे, उनकी हां में हां मिलाते रहे हैं। जो क्वेश्चन वो पूछते थे सर्जिकल स्ट्राइक में और एयर स्ट्राइक में, वो क्वेश्चन पूछते रहे हैं और हम पर उंगली उठाते रहे हैं। आप कोरोना के बारे में जो उस समय अफवाह फैलाई, हमारे विपक्षी भाइयों ने रात को छुप के इंजेक्शन वही लगा के लाते थे। आज हमको WHO ने भी हमको उसकी मान्यता दे दी है। आपको पता है कितनी ज्यादा चर्चा बजट पर हो रही थी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। हमारी वैक्सीन और है, दवाई फ्री, तमाम सर्वस्पर्शीय पक्ष हमारे साथ में साझा किए। तो अजय भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री, जिनको आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि सरकार का ये जो बजट है, जिसको बजट के लिए सरकार ने लगातार कहा है कि वो सर्वस्पर्शी है, समावेशी है और हर वर्ग का विकास करता है। और इस बीच अजय भट्ट ने यह भी कहा कि विपक्ष का काम है बोलना, वो तो बोलेगा।